हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम एनसीईआरटी की वीडियोज़ लेके आए हैं। एनसीईआरटी के नोट्स की वीडियो है जो कि हम आपको करवाएंगे, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी आज की है छठी कक्षा की एनसीईआरटी विज्ञान की है, वस्तु के समूह बनाना। फोर्थ है, आज फोर्थ पार्ट है हमारा। क्या है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्णन तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है हमारा पदार्थ। पदार्थ में क्या है, प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार या आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, ठोस वो होता है कि जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा आदि। ठीक है, आगे है द्रव पदार्थ की अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो। आयतन जो जिसका निश्चित हो और आकार है जो अनिश्चित है, यानी कि जो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो द्रव कहलाता है। जैसे कि पानी है, पानी का आयतन तो निश्चित होता है, मतलब और इसका जो आकार है उसको मतलब निश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, निश्चित है और अनिश्चित है इसका आकार। ठीक है, जैसे कि पानी है, तेल है, अल्कोहल है। आगे नेक्स्ट है गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। ठीक है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने दैनिक जीवन में कई कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थ के गुण किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को प्रयोजन पर निर्भर है। नेक्स्ट है दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, जैसे खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। ठीक है, आगे कोमल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया तथा खरोंचा जाता है। ठीक है, जो कोमल चीज़ें होती हैं, कोमल पदार्थ होते हैं, उन्हें आसानी से खरोंचा जाता है। ठीक है, संपीड़ित यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जैसे मतलब किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, वो कोमल होते हैं। ठीक है, जैसे कठोर पदार्थ हैं, वे पदार्थ है जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, जिन्हें मतलब तोड़ना या मरोड़ना कठोर होता है, वे कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है, धातु पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये धातु हैं। नेक्स्ट है विलेय। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ क्या है, जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक जल में घुल जाते हैं। ठीक है, पानी कुछ पदार्थ है जो जल में घुल जाते हैं। पानी में जैसे कि नमक घुल जाता है, पता नहीं चलता नमक कहाँ चला गया और पानी कहाँ। उबालने के बाद शायद नमक मिल जाए हमें, लेकिन पता नहीं चलता। ठीक है, ये विलेय, नमक उसमें पानी में मिल जाता है। ठीक है, अविलेय है। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे पानी और धूल। अविलेय पानी और धूल, धूल में मतलब अविलेय है। ठीक है, ये धूल नहीं मिलती, छोटे छोटे कंकड़ नीचे दिखाई देते हैं, हमारे दांतों के तले आ जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं हमें पता चल जाता है कि ये अविलेय हैं, ये अंदर नहीं घुल सकते। नमक घुल जाता है, उसका टेस्ट से पता चलता है कि हाँ ये घुल गया है, इसके अंदर नमक है। नेक्स्ट है पारदर्शिता। पदार्थों का गुण वह गुण है जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। पारदर्शी ऐसा पदार्थ है जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। ठीक है, कांच के अंदर जा सकता है वो प्रकाश, जल के अंदर आर पार और वायु के। ठीक है, अपारदर्शी जिसके अंदर कोई चीज़ मतलब जा नहीं सकती, जैसे कि कोई प्रकाश नहीं जा सकता किसी वस्तु के आर पार। वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी, जैसे कि पेपर, वस्तुएं, लकड़ी। ठीक है, पारभासी वैसे ही पदार्थ जिससे आप आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे बटर, पेपर, मोटी कांच। नेक्स्ट है आर्किमिडीज सिद्धांत। जब जब कोई वस्तु की किसी द्रव में पूरी अथवा आधी यानी कि आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव और भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार के: लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है, बड़ा जहाज तैरता रहता है क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। जल का भार ज़्यादा होता है जबकि जहाज का भार कम होता है, जैसे कि बड़े बड़े समुद्रों में बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं। ठीक है, तो उसका जहाज का कम भार होता है और पानी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डूब नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ लेसन है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, इनके पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है, इसमें कई गैस मिले हुए हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक्करण की विधियाँ यानी कि अलग होने की विधियाँ क्या है? हस्तचयन किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, हाथों के द्वारा चयन करना। गेहूं, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। थ्रेसिंग मशीन क्या है? सूखे पौधों को हंडियों अनाज को पृथक करने और थ्रेशिंग कहते हैं, जैसे कि बैलों की सहायता मशीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पावन पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चालन क्या है? चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे रेत से कंकड़, पत्थर से पृथक करना। चावल द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। अवसादन क्या है? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कण क्या है? बहुत भारी होते हैं, वो जल के नीचे बैठ जाते हैं। जब हम पानी को पीते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, या फिर पानी चलता है तब भी कंकड़ नीचे बैठते हैं। कोई नदी है वो है तो कंकड़ नीचे बैठे रहते हैं। ठीक है, पानी चलता रहता है। आगे है निस्तारण रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। निस्तारण विधि द्वारा जल को अलग किया जाता है कंकड़ पत्थरों से। जल में महीन कणों को अलग करना। ठीक है, निस्यदन मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव्य को अलग करने की किसी विधि को निस्यदन कहते हैं। रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। ठीक है, कोई रेतीला पानी है तो रेतीले जल को रेतीले जल से को स्वच्छ जल को प्राप्त करना। वाष्पन जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है, जैसे कि तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। संतृप्त विलयन जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन
होता है। विलेय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाता है।